हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच फिर से इंग्लिश स्पोकन का क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो आज माय डियर्स हम लोग इस क्लासेस में पढ़ने क्या वाले हैं, थोड़ा सा नज़र घुमा के एक बार देख लीजिए ना, कहाँ व्हाइट बोर्ड पर देख लीजिएगा क्या है, कितना गजब के यूजेस को आज हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज का जो यूजेस है माय डियर्स वह है दैट्स वाई, और दूसरा क्या है दैट्स विच। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत किस प्रकार का सेंटेंसेस बनेगा। फर्स्ट नाउ हैव टू नो अबाउट सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई में की मीनिंग क्या होती है। इफ यू नो वेरी वेल अबाउट ऑफ द व्हाट्स मीनिंग ऑफ दैट्स व्हाई, डेफिनेटली ऑल माय डियर्स यू कैन कन्वर्ट यू कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। बट नाउ फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस. But after this, now I'll have to know about sir what is the structures, because I have already told you all my dears by the help of structures we can frame a lot of kind sentences. Okay guys, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस आपका माय डियर। सबसे पहले आइए जानते हैं दैट्स व्हाई की मीनिंग क्या होती है मेरे प्यारे। इसकी मीनिंग होती है मेरे प्यारे इसीलिए। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसीलिए। इसकी मीनिंग क्या होती है माय डियर? इसकी मीनिंग होती है इसीलिए। क्या होती है इसकी मीनिंग? इसीलिए होती है। क्या होती है इसकी मीनिंग? होती है इसीलिए। ठीक है ना, इसीलिए 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 इसीलिए। ठीक है ना, तो इसीलिए इसकी क्या होती है? मीनिंग होती है दैट्स व्हाई। इसीलिए तो क्या हो जाएगा? दैट्स व्हाई इसीलिए तो, यानी इसकी मीनिंग होगी। चलिए तो अब इसका हम लोग सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे सेंटेंसेस को क्या करेंगे? फ्रेम करेंगे। ठीक है ना माय डियर्स, यानी आप कह सकते हैं मेरे प्यारे जब इसका यूजेस करेंगे सबसे पहले आप लगा दीजिएगा दैट्स व्हाई, इसीलिए तो। दैट्स व्हाई के बाद आप कोई भी किसी भी प्रकार के सेंटेंस को इसमें आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। यही आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर्स आ गया। और सेंटेंस कैसा बनेगा तो आपको मैंने आपको पहले ही बताया गया अक्सर, यानी एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिला करके एक सेंटेंसेस बन जाए जो टेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं जानते हैं। ठीक ना, तो आइए हम लोग सेंटेंस इस पे देखते हैं। यानी दैट्स व्हाई इसीलिए तो, यानी दैट्स व्हाई इसीलिए तो कैसा सेंटेंसेस बनेगा? तो आप कह सकते हैं मेरे पे इसीलिए तो वो वहां जा रही है, इसीलिए वह उससे पूछ रहा है, इसीलिए तो वह यह पढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना, ऐसा इसी प्रकार का सेंटेंसेस कुछ ये आपके बीच प्रोवाइड करने वाला है ये वर्ड्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग है आइडिया, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल को आइए हम लोग देखते हैं। इसीलिए तो मैं जा रहा हूं। जैसे मैंने सेंटेंसेस फर्स्ट बोला इसीलिए तो, इसीलिए तो, इसीलिए तो मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब देखिएगा कितना गजब, क्या कितना सिंपल सेंटेंसेस है। इसीलिए तो मैं जा रहा हूं, इसीलिए तो मैं जा रहा हूं। यहाँ पर देखिएगा हमने इसीलिए की मीनिंग पता है, लगा दीजिए डायरेक्टली मेरे प्यारे दैट्स व्हाई। क्या लगा दीजिए? दैट्स व्हाई। क्या लगा दीजिए मेरे प्यारे? दैट्स व्हाई। इसके बाद ये सेंटेंस तो आप तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस टेंस का हुआ है, और टेंस का आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे तो आप इसको फ्रेम भी कर सकते हैं। ठीक ना, कैसे? ये सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का दिख रहा है। किसका दिख रहा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आई एम गोइंग। क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर्स? आई एम गोइंग। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। ठीक ना, कितना इंटरेस्ट सेंटेंस है। ठीक है ना, आइए दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं। दो चार सेंटेंस को देखेंगे इस पर, बस और ज्यादा नहीं देखेंगे। जैसे मैंने क्या बोला मेरे प्यारे, जैसे क्या बोलोगे आप कह सकते मेरे प्यारे कि इसीलिए तो वह, इसीलिए तो वह यह खरीदेगी। या तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे? इसीलिए तो, इसीलिए तो, इसीलिए तो वह अंग्रेजी सीख रही है, वह अंग्रेजी सीख रही है, इसीलिए तो वह अंग्रेजी सीख रही है, इसीलिए तो वह अंग्रेजी सीख रही है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? तो हो जाएगा दैट्स व्हाई। क्या हो जाएगा? दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई ही इज लर्निंग इंग्लिश। क्या हो जाएगा? ही इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है ना, देखिएगा कितना इंटरेस्टेड है माय डियर्स, कितना गजब का सेंटेंस है कि दैट्स व्हाई इसीलिए तो ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही है। ठीक है ना, आइए नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि इसीलिए तो मैं वहां जाऊंगा, इसीलिए तो, इसीलिए तो मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, इसीलिए तो मैं वहां जाऊंगा। क्या हो जाएगा माय डियर? तो आप लगा दीजिए ना इसीलिए, तो मीनिंग आपको बता दिया गया क्या? दैट्स व्हाई आई विल गो देयर। क्या हो जाएगा? आई विल गो देयर, दैट्स व्हाई आई विल गो देयर, इसीलिए तो मैं वहां जाऊंगा। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस को फॉर्मेशन कर सकते हैं। कितना मेरे प्यारे? बहुत ज्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसीलिए तो वो वहां गई है, इसीलिए तो वो वहां जा रही है, इसीलिए तो वह गाना गा रही है, इसीलिए तो वह पढ़ रही है, इसीलिए तो वह अंग्रेजी सीख रही है, इसीलिए तो वह उसको डांट रही है, इसीलिए तो वह इसे खरीद रही है। ऐसा ही सेंटेंस
सेंटेंसेस आप बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। और नाउ विल हैव टू कन्वर्ट इंग्लिश लैंग्वेज ऑल माय डियर, फिर उसको आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है किसमें, इंग्लिश में। एंड आफ्टर दैट नाउ विल हैव टू डू प्रैक्टिस, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। दैट टाइम नाउ ऑल माय डियर्स यू कैन कंप्लीट योर, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश ऑल माय डियर। उसके बाद आप अपने इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। तो प्लीज राइट योर कॉपी। आइए हम लोग सेकेंड वाले को देख लेते हैं, दैट्स विच। क्या मेरे प्यारे, दैट्स विच। और दैट्स विच मीन्स होता है वही चीज तो, दैट विच मीन्स क्या होता है, वही चीज तो। इसकी मीनिंग क्या होती है मेरे प्यारे, वही चीज तो, दैट्स विच, वही चीज तो। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे कि हमने क्या कहा कि वही चीज तो, वही चीज तो वह खरीदेगी, वह खरीदेगी, खरीदेगी, वही चीज तो वह खरीदेगी। क्या हो जाएगा, दैट्स विच, क्या हो जाएगा माय डियर, दैट्स विच शी विल बाय, क्या हो जाएगा, शी विल बाय, वही चीज तो वह खरीदेगी। दैट्स विच शी विल बाय, वही चीज तो वह खरीदेगी, ठीक ना माय डियर। जैसे मैंने बोला वही चीज तो मैं खा रहा हूं, दूसरा जैसे मैंने बोला कि वही चीज तो, वही चीज तो मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, वही चीज तो मैं खा रहा हूं। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, हो जाएगा दैट्स विच, क्या हो जाएगा, दैट्स विच आई एम ईटिंग, दैट्स विच आई एम ईटिंग, वही चीज तो मैं खा रहा हूं, दैट्स विच आई एम ईटिंग, वही चीज तो मैं खा रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा मेरे प्यारे जैसे मैंने बोला कि वही चीज तो, वही चीज तो वह खरीद रहा था, वह खरीद रहा था, वही चीज तो वह खरीद रहा था। तो क्या हो जाएगा माय डियर्स, हो जाएगा दैट्स विच, क्या हो जाएगा, दैट्स विच, वही चीज तो ही वॉज बाइंग, क्या हो जाएगा, ही वॉज बाइंग, वही चीज तो वह खरीद रहा था, ठीक ना। आइए एक सेंटेंसेस इस पे देखते थे, लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं मेरे प्यारे। जैसे मैंने बोला कि वही चीज तो, वही चीज तो मेरी बहन, मेरी बहन बना रही थी, मेरी बहन बना रही थी, वही चीज तो मेरी बहन बना रही थी। क्या हो जाएगा माटी है, दैट्स विच, क्या हो जाएगा, दैट्स विच, दैट्स विच माई सिस्टर, माई सिस्टर, माई सिस्टर वॉज कुकिंग, माई सिस्टर वॉज कुकिंग, ठीक है ना। कुकिंग यानी खाना बना रही थी, ठीक है। माई सिस्टर वॉज कुकिंग यानी बना रहे थे, क्या बना, कुकिंग। या तो वही मेरी बहन खाना बना रहे थे, वही चीज तो मेरी बहन बना रही है, या कुकिंग लगा दीजिए, या कोई वस्तु की बात आ जाएगा तो वहां पर क्या यूज कर सकते हैं मेरे प्यारे, मेकिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर खाना बना रही है कुकिंग का यूज कर सकते हैं, या किसी चीज को बना रहे तो हम मेकिंग का यूज कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे कितना था इंटरेस्टेड क्वेश्चन ना, कितना इंटरेस्टेड यूजेस था ना, ठीक ना। माय डियर प्लीज राइट योर कॉपी एंड प्रैक्टिस करना एकदम से ना भूलिए, क्योंकि बताया गया ना प्रैक्टिस इज एवरीथिंग फॉर अस। व्हेन यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस डेफिनेटली ऑल माय डियर्स यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। If you unable for practicing any times all my dear, that times now you can't improve your English. If you wanna improve your English all my dears, now first you have to do practice, because I have already told you as like matters. Okay guys, please write your copy screenshot। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में, धन्यवाद आज के लिए।